नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभी आपको 2 मिनट में समय लूंगा। 2 मिनट में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं आपको बतला दूं। अभी मैं आपके साथ कंप्यूटर का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू स्टार्ट किया हूं। सबसे पहले मैंने एमएस वर्ड को लिया, ठीक है ना। एमएस वर्ड से आपके 15 सवाल होंगे और 5 आपके मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे कंप्यूटर कंपोनेंट से, कंप्यूटर नेटवर्किंग से, इंटरनेट से, सॉफ्टवेयर से, हार्डवेयर से, इनपुट आउटपुट सब कुछ से, ठीक है। दूसरी बात, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे आपके क्वेश्चन पूछे गए आयोग के द्वारा है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब आपके सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जो आपके डाउट है कि आपके स्कोर 300 प्लस क्यों नहीं हो रहे, या 300 अभी आपके 5 आ रहे हैं या 307 आ रहे हैं, तो इससे प्लस क्यों हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे। अगर इतना आ रहा तो इट मीन्स अच्छी बात है भाई, आप एग्जाम में अच्छा करेंगे। तो आपके 300 प्लस स्कोर ना आने के कारण पीछे का रीजन यह है कि आपका मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर और साइंस, इसके बदौलत अगर आप सोच रहे हैं कि आप अच्छा कर लेंगे, पॉसिबल नहीं है। देखिए रीजन ये है कि ये वो सेक्शन है जहां आप 90 to 95% स्कोर कर सकते हैं, और ये साइंस वो सेक्शन है जहां आप 85% से लेके 90% तक स्कोर कर सकते हैं। जेन्युइन मैं बातें कर रहा हूं, और ये कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स। मैथ्स में मैंने कहा 20 आउट ऑफ 20 करेंगे आप, रीजनिंग में 19 करेंगे, जो मैंने रोड मैप बताई है, जो कंटेंट हमने दिया। कंप्यूटर 20 आउट ऑफ 20, ये कंप्लीट मैथमेटिक्स चैप्टर ही है आपका। साइंस 16, 15 ये आप कर सकते हैं। देखिए 20 आउट ऑफ 20 यहाँ भी मैंने लिखा। रीजन ये है कि आप भले परीक्षा मंथन, अरिहंत, लूसेंट, कितने भी किताबें पढ़ ली, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर 20 में 20 आप नहीं पहुंच पाएगा। आज आप खुद देखेंगे 20 सवाल प्रीवियस ईयर आयोग के पूछे गए सवाल है। कैसे नेचर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कैसे कंसेप्चुअल होते हैं, इजी, हार्ड, मॉडरेट, सारा पूरा कलेक्शन आपको दिखेगा। तो अगर आपको लगता है तो सबसे बेस्ट हमारा कैप्सूल सीरीज को ज्वाइन करिए, जहां पे आपका साइंस भी कवर है, कंप्यूटर भी कवर है, और आपका जीके का पोर्शन ऑफ फुल लेंथ टेस्ट, और उससे भी बेस्ट हमारा सुपर 50 का बैच है, जहां मैथ्स, रीजनिंग, और अभी समय है आपके पास 8-10 दिन का। अगर डिले करती है जेएसएससी तो आप अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। बाकी केवल कंप्यूटर के लिए आप बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे, तो एप्लीकेशन में ही फोकस स्टडी भी तभी में आपको मिल जाएगा। अब केवल आपको नोट्स चाहिए तो भी आप हमसे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। यह है हमारी बातें। अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आज का जो आपका होमवर्क है, जो आप कमेंट सेक्शन में बतलाएंगे। देखिए सारा कलेक्शन खूबसूरत सा सवाल है ये आपका, कमेंट में बताएंगे, और इसका सही जवाब मैं आपको अभी लास्ट वीडियो का जब होगा तब मैं दूंगा भी। क्वेश्चन ये पूछा गया, ये आयोग का पूछा गया सवाल, ऐसा नहीं कि आपको मैं कहीं से भी उठा के एक सिंगल सवाल नहीं लाया। इथरनेट कार्ड जो है, ठीक है ना, इथरनेट कार्ड जो है एक ऐसा नेटवर्क एडेप्टर है जिसका उपयोग वायर नेटवर्क को स्थापित करने के लिए किया जाता है। समझ में आ रहा ना आपको। यानी आपको बोला गया कि जो इथरनेट कार्ड है ये एक ऐसा नेटवर्क एडेप्टर है जिसका उपयोग हम लोग वायर नेटवर्क को स्थापित करने के लिए करते हैं। इसे किस रूप में जाना जाता है। देखिए सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए नेटवर्क के कंसेप्ट। नेटवर्क के लिए 2 सिस्टम यानी 2 लोग चाहिए हैं, मिनिमम 2 सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। अब ये नेटवर्किंग कैसे हो सकते हैं, 2 प्रकार के। मैंने चीजें बहुत एक्सप्लेन की नेटवर्किंग में, एक वायर, एक वायरलेस, ठीक है। फिर हमने ये बताया कि ये नेटवर्किंग में क्या होगा, डाटा का ट्रांसफर होगा। अब अगर वायर का कनेक्शन के थ्रू आपने नेटवर्क बनाया तो वहां इंटरनेट होनी जरूरी है। बिना इंटरनेट भी आप डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। याद आ रहा होगा चीजें आपको, और ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अब इसके लिए मैंने बताया था कि वो एक हार्डवेयर जो आपके मदरबोर्ड में लगती है उसका नाम आपको बताना। वही चीज यहां पूछा गया। देखिए पूछने का तरीका क्या है, और इसको मैंने एक्सप्लेन किया है क्लास में, तो कमेंट करके बताइएगा। बाकी हम लोग लास्ट में इसका डिस्कशन भी करेंगे। तो चलिए पहले सवाल में आते हैं। वेब ब्राउजर और सर्च इंजन से यहां से सवाल है आपका। पहला सवाल ये पूछा गया है, जो मोजिला जो वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर है ये किस वर्ष डेवलपमेंट किया गया। देखिए ये वो सवाल है जिसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक पार्ट का, ठीक है ना, यानी कंप्यूटर का स्टैटिक जीके हो गया ये। कौन से ईयर में। देखिए वेब ब्राउजर और सर्च इंजन के बीच बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है, इनमें से कौन सर्च इंजन है। देखिए सर्च इंजन जितना मैंने लिस्ट दिया है नोट्स में उससे बाहर आपको नहीं याद करना। फटाफट चलिए मैं रिवीजन कर लूं। सर्च इंजन क्या है, गूगल, याहू, विकी.com, बिंग, ask.com, सोसो, वेबर, क्रॉवल हो गया, जीगा ब्लास्ट हो गया, वन सर्च हो गया, इंडेक्स हो गया, लाइकोस हो गया, गिब्रू हो गया, बैडू हो गया, स्विस कॉज, स्टैट पेज, ईपी, मॉजिक और इसोया और क्वांटेक्स एक्स्ट्रा। ये है आपके सर्च इंजन। इस तरह से आपको याद होने चाहिए भाई। अब मैं रिवीजन कराऊंगा ना, ऐसे नहीं कि केवल एमसीक्यू। देखिए एमसीक्यू बहुत मजा आएगा, लेकिन जहां दर्द है वहीं पे भाई आपको पता है फल भी मिलेगा। तो भाई पढ़िए तरीके से, कंसेप्ट क्लियर करके एमसीक्यू पे काम करिएगा।
अब ये आज का सेशन में 15 और यहाँ 5 सवाल जो है आपको मैंने बताया, इसमें 20 सवाल में मेरे पेड स्टूडेंट 18 कर पाएंगे। 2 इसीलिए नहीं कर पाएंगे कि वो शॉर्टकट की जो आपको नोट्स और क्लासरूम में मैंने नहीं बता पाया। रीजन ये कि ये प्रैक्टिस के दौरान और आयोग के सवाल लगाने के बाद ही होते हैं, ठीक है। तो वो मैं करा ही रहा हूँ, तो सारा कुछ कवर हो जाएगा। कौन सा ईयर में डेवलप किया गया था? 2003 में, 2002 में, 2001 में, या ऑप्शन डी 2000 में। तो होप शो आप इसका सही जवाब दे दिए होंगे। चलिए इसका सही जवाब मैं बताता हूं आपका, ऑप्शन बी 2002, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि बहुत अच्छा सवाल ये भी। अब ये देखिए, ये क्यों इतना समझना इंपॉर्टेंट होता है ये अब आपको समझ में आ रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज प्रसंस्करण सॉफ्टवेयर नहीं है? अब ये कौन सा श्रेणी में रहेगा? तो ये देखिए, आप इसको मॉडरेट बोल सकते हैं या इसे आप कंसेप्चुअल क्वेश्चन बोल सकते हैं। ये आपका स्टैटिक पार्ट हो गया, ये इजी हो गया, आपका इजी सेक्शन में आ गया। अब इनमें से कौन सॉफ्टवेयर नहीं है? सिंपल सी बात है भाई, सॉफ्टवेयर का मतलब क्या? जिसे आप देख पा रहे हैं लेकिन छू नहीं पा रहे हैं। हार्डवेयर जिसे आप देख पा रहे हैं, छू भी पा रहे हैं। बहुत डिटेल हमने इसको समझाया। नोटपैड, अब ये नोटपैड क्या है? आपका एक सॉफ्टवेयर हो गया या एप्लीकेशन हो गया। अब ये कैसा एप्लीकेशन? सिंपल सी बात, एप्लीकेशन हो गया यानी ये सॉफ्टवेयर हो गया। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये क्या है? आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब देखिए, यहां भी चीजें समझनी होगी कि भाई 2 प्रकार की चीजें हमने बताई है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो यूजर के ऑब्जेक्टिव को यानी यूजर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर को हम लोग कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अच्छा, ये यूजर क्या होता है? जो कंप्यूटर को यूज कर रहे होते हैं, आप और हम। अब आपकी उद्देश्य को पूरा करने के लिए एमएस वर्ड है। आप एमएस वर्ड क्यों यूज करते हैं? डॉक्यूमेंट फाइल क्रिएट करने के लिए। इसके साथ साथ आपको पावर पॉइंट क्यों दिया गया? कि आप कोई फाइल को और भी सुंदर, क्रिएटिव और उसको एनिमेटेड वीडियो के फॉर्मेट में देने के लिए आप पावर पॉइंट का यूज करते हैं। एमएस एक्सेल का यूज क्यों कहते हैं? ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि हमारे उद्देश्य की पूरा होती है। यहाँ पे आप बहुत बड़े बड़े चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं, कोई स्कूल के अटेंडेंस शीट को जारी कर सकते हैं, मतलब क्रिएट कर सकते हैं, सैलरी स्लिप बना सकते हैं। ये सारी चीजें यानी हमारे और आपके उद्देश्य को पूरा करती है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसके बाद आपका है ओपन ऑफिस इंप्रेस, और इसके बाद है वर्ड पैड। वर्ड पैड में भी आप और आप यूज करते हैं जो एक सॉफ्टवेयर है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो चीजों को समझते हुए पढ़िएगा तो ज्यादा मजा आएगा। एमसीक्यू भी लगाइए तो तरीके में लगाइएगा। अब देखिए, आज का सेशन का सबसे इजी सवाल ये होगा, और क्वेश्चन नंबर 3 सभी लोग सही देंगे इसका जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल एड्रेस में एक वैध डोमेन, वैध मतलब है कि एक वैलिड डोमेन बताया गया है यहाँ पे, ठीक है ना, ऑप्शन में। तो gmail.com, ये सब चीज हमने बताया भाई, डोमेन वगैरह। outlook.com, yahoo.com और ऑल। सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत सुंदर सवाल और सबसे रिपीटेड आपके एग्जाम का सवाल है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप इसको देखिए, आप इजी भी बोल लीजिए क्योंकि बहुत ज्यादा रिपीटेड है, और आप इसको मॉडरेट भी बोल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है, एमएस वर्ड 2010 में, यानी कि जो संस्करण है, जो वर्जन है एमएस वर्ड का 2010 का, दाईं और एक शब्द को मिटाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? पहले तो इस क्वेश्चन को समझिए कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे। देखिएगा, जैसे कि पहले चीज़ों को मैं पूरा यहाँ पे एकदम निचोड़ ही रख दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन से जो भी चीज़ें और भी बन सकती है उसका मैं रख दे रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं यहाँ से कोई पैराग्राफ लिखना स्टार्ट किया हूँ, माई नेम इज़ अभिषेक कुमार, ठीक है। इसके बाद यहाँ से XYZ वगैरह यहाँ तक लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे एक पैराग्राफ ये हो गया आपका। फिर से मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है, आई एम लिव इन धनबाद झारखंड। फिर यहाँ से सारी चीज़ें लिख के यहाँ पे ये आपका सेकंड पैराग्राफ हो गया, ठीक है। ये सेकंड पैराग्राफ हो गया, ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ हो गया। यानी अभी आपका कर्सर कहाँ है? यहाँ पे कर्सर होगा, यानी कि माउस जो ब्लिंक कर रहा होगा कर्सर यहाँ पे होगा, ठीक है। अब इस कर्सर को आप सबसे पहले उठा करके यहाँ पे, या फिर अभी यहीं पर रहने दीजिए, ठीक है ना, यहाँ पर रहने दीजिए। अब आपका जो मन है, ये जो कर्सर यहाँ पर आप ब्लिंक कर रहा है, वो कर्सर अब आपका यहाँ पर आ जाए, यानी इस लेफ्ट साइड में आ जाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सब पूछेगा एग्जाम में, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो। देखिए 4 मतलब एरो बटन, ये मैंने कीबोर्ड पूरा पढ़ाया आपको, सारे कीबोर्ड के सारे की के फंक्शन समझाया। तो एक आपका है अपर एरो, एक है डाउन एरो, और ये है आपका लेफ्ट एरो बटन, सॉरी ये राइट एरो हो गया, ये आपका लेफ्ट एरो बटन है, ठीक है ना। अब ये आपको पूछा जाएगा कि अगर ये आपका काम करना बंद कर जाए तो नंबर की में वो कौन सा बटन है? याद आ रहा होगा आपको, 4 6 2 8, ये सब याद आ रहा ना भाई? तो पूछेगा तो ये आपको करना होगा कंट्रोल प्लस ये लेफ्ट जो एरो दिख रहा है ना, लेफ्ट एरो बटन प्रेस करेंगे तो आपका जो कर्सर है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर आपका मान के चलते हैं कि कर्सर यहाँ पर है, ठीक है, और आपको कर्सर को जो है यहाँ पर लाना है, यहाँ पर इस राइट साइड में, तो आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा? कंट्रोल प्लस राइट एरो बटन, ठीक है, राइट एरो बटन।
अब याद रखिएगा, अगर आपका कर्सर जो है, ठीक है ना, अब आपका जो ये ग्रीन वाला कर्सर यहाँ पे सबसे ऊपर में है, अब इस कर्सर को सबसे नीचे लाना है एकदम यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस ये जो आप देख रहे हैं ना, तो जो डाउन एरो है, सबसे डाउन एरो बटन। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, अब इस क्वेश्चन पे आइए, ये सारी चीजें हो गए, इसको हटा लेते हैं अब हम लोग, इसको यहाँ से सारी चीजें अब हम लोग हटा ले रहे हैं। ये शॉर्टकट की आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, जैसे कि देखिए यहाँ पे कर्सर को सबसे पहले लाइन, क्योंकि कर्सर को ही समझाना, जैसे यहाँ आपका लिखा हुआ है माई नेम, ठीक है, कर्सर यहाँ पे है। अब आपका जो है कर्सर यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, कर्सर यहाँ पर आ गया। अब इस कर्सर को यहाँ पे हटा लिए। अब आपको बोला गया है क्वेश्चन का, क्या क्वेश्चन पढ़िएगा कि एमएस वर्ड 2010 में, यहाँ पे ध्यान से पढ़ना आपको, दाईं और एक शब्द को मिटाने हैं, ठीक है ना, दाईं और एक शब्द को मिटाने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखिए आप पहले ये बताइए, ये क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा, दायां हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। यानी इस शब्द को मिटाने के लिए आपको कौन सा ये क्या बोलते हैं शॉर्टकट की यूज करना होगा। तो चलिए इसका मैं जवाब दे देता हूं, कंट्रोल प्लस डिलीट, ठीक है ना। कंट्रोल प्लस डिलीट बटन को प्रेस करेंगे तो ये आपका माई नेम हट जाएगा, ठीक है, यानी इस प्रकार से आपका माई नेम हट जाएगा। क्लियर हो गया। बैक स्पेस की इस्तेमाल नहीं होगा, याद रखेगा। बैक स्पेस की का मैं यूज बता दूं, जैसे कि आप माई लिखे हैं, बैक स्पेस यूज करिएगा तो ये वाई हट जाएगा आपका, तो इस प्रकार से वाई हट जाएगा, फिर आपका एम हट जाएगा। तो इसका सही उत्तर आप समझ गए होंगे, कंट्रोल प्लस डिलीट, इसका मैंने सही उत्तर भी दे दिया आपको। तो ऑप्शन ए होगा इसका सही उत्तर, ठीक है। चलिए, सारा क्वेश्चन का बहुत ही शानदार क्वेश्चन लिया गया आपके लिए। पांचवा सवाल, ऐसी वेबसाइट जिसमें लेखक या लेखकों के अपने अनुभव। अब ये वो सवाल है जो दैनिक जीवन से रिलेटेड है। अभी रिसेंटली अभी आप जो चीजों को कर रहे होते हैं, अपने अनुभव या अवलोकन या विचार आदि जो होते हैं, डैश रूप के जाने जाते हैं। मतलब वो वेबसाइट को क्या कहा जाता है, वो पूछा जा रहा है आपसे, जिसमें लेखक या लेखकों के अपने जो अनुभव हैं, ठीक है ना, जैसे मेरे कोई अनुभव है, मेरे कोई अवलोकन है, मेरे कोई भी थॉट होंगे, उसको जो हम व्यक्त करते हैं कैसे, ईमेल के थ्रू में, इंस्टेंट मैसेंजर के थ्रू में, या वायरस के थ्रू, या उसे हम क्या नाम से जानते हैं, ब्लॉग के नाम से जानते हैं। होप सो ये भी बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही उत्तर आपने दे दिया होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इसे कहेंगे ब्लॉग, ठीक है, जहां आप ब्लॉग में क्या करते हैं, अपने विचार, सारी चीजों को इंफॉर्मेशन वहां पे लिखते हैं। अगला सवाल, एमएस वर्ड 2010 में आ गया वो सवाल, 2010 में बाईं और एक शब्द को मिटाना। बाईं और मतलब समझ रहे ना भाई, जैसे कि ABHI है, ठीक है। अब बाईं और यहाँ कर्सर है तो इधर जाएगा बाईं और, तो ये आई मिटाने के लिए क्या, ये तो सबसे इजी सवाल है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी बैक स्पेस की, ठीक है ना, ऑप्शन बी बैक स्पेस इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या उत्तर हो जाएगा, बी। इसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सबसे इजी क्वेश्चन है आपका। 7वां सवाल, एक डैश वेब पेजो, ठीक है ना, समझिएगा क्वेश्चन क्या पूछा, ऑप्शन भी देखें आप। एक डैश वेब पेजों और संबंधित सामग्री का ऐसा संग्रह होता है। एक डैश, वो डैश क्या, जो मैंने बताया, इसको बहुत अच्छे से समझाया। एक डैश जो है वेब पेज और संबंधित सामग्री का, यानी वेब पेज और वेब पेज से ही संबंधित जो भी कंटेंट है उनका एक ऐसा संग्रह होता है। यानी कि संग्रह कहने का मतलब समझ रहे हैं ना, स्टोर होता है, जिसे किसी सामान्य डोमेन नाम से पहचाना जाता है और कम से कम किसी एक वेब सर्वर, समझ में आ रहा होगा, सर्वर सिस्टम के बारे में मैंने बताया है, वेब सर्वर पर पब्लिश किया जाता है। तो उसे आप क्या कहेंगे भाई, ईमेल कहेंगे, वायरस, इंस्टेंट मैसेंजर या वेबसाइट। सही उत्तर आप दे पा रहे होंगे। देखिए क्या होता है, जो वेब सर्वर है, अब वो कहाँ, वेब सर्वर में क्या होंगे, जो आप सर्च करते हैं, क्या सर्च करते हैं, कोई भी वेबसाइट, कोई ना भाई, ये सब चीजें हमने बहुत ही क्लास में एक्सप्लेन किए भाई, वहां उतना देर हम लोग नहीं जाएंगे अभी। अगला सवाल, ईमेल में, ईमेल के बारे पूरा मैंने क्लास में समझाया। अधूरे ईमेल को बिना भेजे ही किसी फोल्डर में स्टोर किया जाता है, मतलब आप उसको सेंड नहीं किए, ठीक है ना, ईमेल को, तो वो कहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है, ये आपसे पूछा गया, ट्रैश, सेंट, ड्राफ्ट या स्पैम में। चलिए ये भी इजी सवाल है आपका, ड्राफ्ट में। ये दूसरा इजी सबसे सवाल आपसे पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 9, एमएस एक्सेल में, ये भी मैंने बताया भाई, एमएस एक्सेल 2010 एप्लीकेशन में मैक्सिमम जूम कितनी हो सकती है, बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कितने हो सकते हैं। मैं अभी आपको देख भी रहा हूं कि कितने लोग इसका सही उत्तर दे पा रहे, दीजिए फटाफट, मैं देख रहा हूं भाई, मैं प्रीमियर में भी लाइव आके आपके सारे कमेंट चेक कर रहा हूं। देखिए मैंने सारे के बताए थे, एमएस एक्सेल के भी बताए हैं, एमएस पावर पॉइंट के भी मैंने बताए थे। एमएस एक्सेल का यहाँ आपसे पूछा गया है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, एमएस एक्सेल के बारे में। तो जूम कितना मैक्सिमम कर सकते हैं, 500%, 200%, 400% और 300%। तो आपको याद होगा एमएस एक्सेल के बारे में मैंने बताया है, मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, 400%।
और मिनिमम कितना कर सकते हैं एमएस एक्सेल में वो भी मैंने बताया है, वो आप कितना कर सकते हैं, तो 10% मिनिमम जूम कर सकते हैं। और बाय डिफॉल्ट कितना होता है 100%। उसी प्रकार अगर आपको पावर पॉइंट में मिनिमम जूम 10% और मैक्सिमम जूम तो 400%, बाय डिफॉल्ट 75%। एमएस वर्ड में अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप क्या कहेंगे, तो एमएस वर्ड में आपका 500% मैक्सिमम जूम और 10% मिनिमम होता है। ये सब चीजें आपको याद रखना होगा। फिर उसका एक्सटेंशन फाइल, ये सब कुछ फाइल नेम क्या होगा बाय डिफॉल्ट, ये सब चीज आपको याद रखना, मैंने बताया भी है भाई। क्वेश्चन नंबर 10, सफारी जो है आपका एक वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सफारी क्या आपका एक वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है, सिंपल सी बात है। ये भी इजी सवाल है क्योंकि अब आप लोग इसके काफ़ी यूज टू भी हो चुके होंगे मेरे ख्याल से, सफारी का भी, वेब ब्राउज़र का। तो पूछा जा रहा है कि जो कंपनी है जो डेवलप किया, यानी ये वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर सफारी वो किस कंपनी ने डेवलप किया। सिंपल सी बात है भाई, गूगल इतनी बड़ी कंपनी है और कौन डेवलप कर सकता है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और इनमें से कोई नहीं। होप सो आपने इसका सही जवाब भी दे दिया है, गूगल। तो चलिए इसका सही जवाब गूगल नहीं है, इसका सही जवाब है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है ना। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, इसका सही जवाब है एप्पल। क्वेश्चन नंबर 10 का सी, ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 10 का सी, एप्पल है सफारी का। अगले में चलते हैं, ना तो माइक्रोसॉफ्ट है ना गूगल है। बहुत शानदार सवाल, क्वेश्चन नंबर 11 भी। निम्नलिखित में से कौन से कीबोर्ड में हम लोग शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं जो आपकी क्रोम ब्राउजर है, ठीक है ना, उस क्रोम ब्राउजर में जो भी वर्तमान टैब खुला हुआ होगा, मतलब बहुत सारे आपके वेब ब्राउजर में आपके टैब खुले होंगे, तो आप जिस भी टैब में अभी प्रेजेंट है उस टैब से अगर आपको बाईं और एक ब्राउजर टैब को सक्रिय करने के लिए आप कौन सा भाई की का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल, बहुत ईजी सवाल भी। कंट्रोल प्लस पेज अप, कंट्रोल प्लस राइट एरो, अल्ट प्लस लेफ्ट एरो, अल्ट प्लस पेज डाउन, ठीक है। इसका सही उत्तर आप क्या देंगे क्वेश्चन नंबर 11 का, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, कंट्रोल प्लस पेज अप। बहुत सा अच्छा सवाल। क्वेश्चन नंबर 12, पैराग्राफ में देखिए, ये एमएस वर्ड में आप क्या करते हैं, पैराग्राफ आपका एक सब मेनू है। अब तो पहले आपसे यही पूछेगा सवाल, ऐसे भी पूछेगा कि जो पैराग्राफ आपका सब मेनू है कौन से मेनू में उपस्थित मिलेगा, फाइल मेन्यू में, होम मेन्यू में, इंसर्ट मेन्यू में, या फिर आपका मेलिंग मेन्यू में। तो ये आपके होम मेन्यू में उपस्थित है। अब पूछा गया कि पैराग्राफ में जो 1.5 लाइन का जो स्पेसिंग अप्लाई करते हैं, स्पेसिंग समझ रहे हो मेरा भाई, जैसे कि हमने ये अपना पहला लाइन लिखा, दूसरा, तो इनके बीच का जो स्पेस होना चाहिए 1.5 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1.5 हो सकता है, 2, ये सारा चीज़ 3 हो सकता है, कितना मिनिमम मैक्सिमम, ये सब चीज़ हमने बताया भाई। तो बोला गया कि लाइन स्पेसिंग अप्लाई करने के लिए एमएस वर्ड 2010 में, ठीक है ना, एमएस वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का हम लोग उपयोग करेंगे, यानी कि आपको दो लाइन के बीच स्पेस कितना चाहिए, 1.5 लाइन। तो कंट्रोल प्लस 5, कंट्रोल प्लस 2, कंट्रोल प्लस 2 का यूज हम लोग करते थे क्या, जब 2 लाइन स्पेसिंग चाहिए होती है। कंट्रोल प्लस 1.5, कंट्रोल प्लस 1 का यूज कब करते हैं, जब हमें 1 लाइन स्पेसिंग चाहिए। तो सिंपल सी बात है, हमने बताया था कि जब 1.5 लाइन स्पेसिंग चाहिए तो हमें कितना करना होगा, कंट्रोल प्लस 1 पॉइंट, बिल्कुल कंट्रोल प्लस 1 पॉइंट, जी नहीं, कंट्रोल प्लस 5 का यूज हम लोग करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन 12 का सही उत्तर है ए। ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सब कुछ कराया गया क्लास में आपको। निम्नलिखित में से किस प्रकार की इंटरनेट सर्विस के लिए केबल या फोन लाइन की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, अब ये मैंने आपको बताया था स्टारलिंक से एलन मस्क को रिलेट करके क्लासेस में। अब ये देखिए किस प्रकार से यहाँ पूछ लिया सवाल, बस यही खूबसूरती है ना, मैंने कहा वीडियो देखनी क्यों इंपॉर्टेंट है। यानी बोल रहा है ये सवाल आपसे कि निम्नलिखित में से, ठीक है ना, किस प्रकार की इंटरनेट सर्विस, देखिए डायल अप एक इंटरनेट सर्विस, केबल एक इंटरनेट सर्विस, डीएसएल एक इंटरनेट सर्विस और सैटेलाइट एक आपका इंटरनेट सर्विस है, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन में से जो इंटरनेट सर्विस जो मिल रही होती है, केबल या फोन लाइन की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि आपसे डायल अप अगर आपने इंटरनेट सर्विस ली है तो इसके लिए आपको केबल की जरूरत है या नहीं है, और आपको बोला गया नहीं होनी चाहिए केबल या फोन लाइन की, केबल के लिए, डीएसएल के लिए, सैटेलाइट के लिए। तो अभी आपको पता है एलन मस्क जो आपका स्टारलिंक जो प्रोजेक्ट उनका काम कर रहा है, जिसमें आपके कई हजारों में सैटेलाइट को वो लॉन्च करने वाले हैं, जिसके थ्रू आपको सबसे पहले कि आप कहीं भी कोई भी इलाके में आप उपस्थित होंगे तो आपको वहां पर क्या होंगे, आप इंटरनेट यूज कर पा रहे होंगे विदाउट यूजिंग एनी ऑप्टिकल फाइबर या वायर। यानी कि इसका सही उत्तर क्या है, सैटेलाइट, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर क्या हो गया, सैटेलाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी ये सब बहुत डिटेल क्लासेस में हमने किया है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड जो है आपका शॉर्टकट क्रोम ब्राउजर में वर्तमान पेज के लिए नॉन एडिटेबल
योग HTML सोर्स कोड प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब ये हमने क्लास में डिस्कशन नहीं किया, ठीक है। ये बहुत अच्छा स्टैंडर्ड का ये आपका क्वेश्चन भी है, ये भी बात है। अब लेकिन JSSC CGL में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं इस लेवल का क्वेश्चन, लेकिन मैंने लिया है कि आप देखिए SSC से कॉपी पेस्ट करती है JSSC। अभी आपने देखा 28 जनवरी का पेपर में भी, सहायक आचार्य के पेपर में भी, नगर पालिका। इसलिए अगर हो जाए तो आप इसको रट करके चले जाइएगा। इसका केवल शॉर्टकट क्या, अभी आप याद रखिए, इसको हम इतना अभी आपको डिस्कशन करना इंपॉर्टेंट भी नहीं, फिर लंबा हो जाएगा। कंट्रोल+U आपको याद रखना है, ठीक है ना। सोर्स कोड को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग करते हैं कंट्रोल+U। क्वेश्चन नंबर 15, MS वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा फीचर किसी डॉक्यूमेंट में, ठीक है ना, यानी आप डॉक्यूमेंट ही क्रिएट करते हैं MS वर्ड में, या फाइल बोल सकते हैं, उसमें जो आपने टेक्स्ट को चयन किया यानी कि सेलेक्ट किया है, एक सीधी रेखा खींचने के लिए उपयोग किया जा सकता है। इनमें से कौन से फीचर का या कौन सा टूल, यानी कि कहने का मतलब ये है, जैसे आपने MS वर्ड में आपने लिखा है अभी, ABHI, अभिषेक, ठीक। अब इसमें आपको क्या बोला गया, चाइनीज टेक्स्ट में एक सीधी रेखा खींचना है, आपको सीधी रेखा इस प्रकार से खींचना है। इसके लिए कौन सा आप फीचर का इस्तेमाल करते हैं, इरेजर का, रिप्लेस का, स्ट्राइक थ्रू का, फॉर्मेट पेंटर का। तो फॉर्मेट पेंटर तो आपको पता है क्या करता है काम, और इसका शॉर्टकट की भी आपको याद होना चाहिए। इसका सही उत्तर क्या होगा, याद आ गया आपको, स्ट्राइक थ्रू इसको कहते हैं। बाकी सब कुछ हम लोग स्ट्राइक थ्रू के बारे में, MS वर्ड को तो हम लोग खंगाल रहे भाई। अभी देखिए पहले तो इंट्रोडक्शन किए, फाइल मेनू खत्म किए, होम मेनू खत्म है, अब इसके बाद इंसर्ट मेनू, बस इसके बाद जान नहीं बचेगा MS वर्ड में। निम्नलिखित में से कौन सा टूल MS वर्ड 2010 के फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं। बहुत शानदार सवाल। देखिए ये सब सवालों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जब हम लोग जिस लेवल पे पढ़ रहे हैं, इस सवाल का हम लोग उम्मीद करते हैं कि पूछा जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा टूल जो MS वर्ड 2010 के फॉन्ट डिस्प्ले बॉक्स में उपलब्ध नहीं है। फैंसी, सबस्क्रिप्ट बिल्कुल है, इटैलिक बिल्कुल है, फैंसी बिल्कुल नहीं है, बोल्ड बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल है। तो इसका सही उत्तर आप बता दीजिए, हालांकि मैंने बता दिया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, फैंसी। देखिए बोल्ड है, इटैलिक है, सबस्क्रिप्ट तो है ही भाई, सारा का सारा फॉन्ट में। क्वेश्चन 60 का सही उत्तर है ऑप्शन ए। MS वर्ड 2010 में क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। MS वर्ड 2010 में जो ओपन फाइल को, बहुत शानदार सवाल, बहुत ही रिस्पेक्ट होनी चाहिए इन सब सवालों की। अगर आपने कोई फाइल को ओपन किया है, ठीक है ना, सेव करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट की कीबोर्ड से आप यूज करते हैं, तो कंट्रोल+S। साथ के साथ कंट्रोल+S अगर आप नहीं यूज करना चाहते तो कौन सा और शॉर्टकट की है जिसके थ्रू आप ओपन फाइल को सेव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन ए कंट्रोल+F12। क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान से देखना, Shift+F5, कंट्रोल+F5 और Shift+F12। इसका सही उत्तर क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपका। इसका सही उत्तर हो जाएगा Shift+F12, ठीक है। चलिए होप शो अब आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितना आपका सही हुआ है आज के सेशन में आपका सवाल। ठीक है, इससे आप खुद आजमा लेंगे कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। अभी पूरा कंप्यूटर मैं इसमें नहीं करा पाया हूँ, हालांकि धीरे धीरे चीजें आएगी पूरी सेशन, अगर आपका सपोर्ट बनता है तो। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट ओपन द सेव। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है कि विच ऑफ द, मतलब कौन सा शॉर्टकट की, जो गिवन ऑप्शन है आपका, इनमें से कौन से शॉर्टकट की का हम लोग इस्तेमाल करके ओपन द सेव एज ऑप्शन, यानी कि जो सेव एज का काम क्या है, फर्स्ट टाइम यूज करेंगे तो उसको फाइल नेम या उसका लोकेशन देने के लिए, और सेव एज का शॉर्टकट की क्या है ये आपसे पूछा। तो फर्स्ट टाइम तो हम सेव एज कंट्रोल+S से भी कर लेते हैं, ये याद आ रहा ना, बहुत डिटेल समझाया। और सेव का भी कंट्रोल+S, इन दोनों के बीच में जो आपका कंफ्यूजन बनता है वो मैंने क्लियर किया था। अब सेव एज यहाँ बोला गया कि ऑप्शन को ओपन करना है, ठीक है ना, एक्टिव करना है सेव एज को, तो कौन सा शॉर्टकट की, ये भी मैंने बताया है, F9, F8, F10 या F12। क्वेश्चन नंबर 18, इसका सही उत्तर है F12, ठीक है ना, F12। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट की टू क्लोज द MS वर्ड एप्लीकेशन। बहुत सुंदर है क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। क्वेश्चन ये बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट टू क्लोज द MS वर्ड एप्लीकेशन, यानी कि आपको बोला गया है एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का यूज करेंगे, कंट्रोल+W, Alt+F4, बोथ, या इनमें से कोई नहीं। देखिए बहुत अच्छा सवाल, ऑप्शन भी मैंने बड़े तरीके का लिया भाई। ये क्वेश्चन अब आपको मैंने इस तरह से सेट ही किया है कि आप बिल्कुल फंसेंगे यहाँ पे। देखिए क्या है कि कंट्रोल+W का काम और Alt+F4 ये दोनों आपका क्या करता है, क्लोज ही करता है। तो इसका मतलब बोथ हो जाना सही उत्तर, नहीं बोथ नहीं होगा। अब समझिए इसके बीच का डिफरेंस। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए, तो Alt+F4 इसका सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन बी 19 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी।
अगला सवाल जो यहाँ पे चीजें क्लियर होगी आपको, जो मैंने अभी अभी आपको बताया बोथ के बारे में। क्वेश्चन नंबर 20 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट टू क्लोज द फाइल, अगर आपको फाइल क्लोज करना है तब जाकर के आप Ctrl+W का इस्तेमाल करते हैं। देखिए Alt+F4 भी क्लोज कर रहा है, Ctrl+W भी क्लोज कर रहा है, लेकिन फाइल और एप्लीकेशन ये बहुत डिटेल भाई हमने बताया है, बाकी ये तो क्लासेस में हमने प्रैक्टिकली करके दिखाया। अब आइए इस सवाल को हम लोग बता देते हैं इसका सही उत्तर को। देखिए मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन ये बोला गया है कि इथरनेट कार्ड एक ऐसा नेटवर्क अडेप्टर है, यानी कि ये वो कार्ड है ना जो आपके मदरबोर्ड में लगाए जाते हैं भाई। मदरबोर्ड जहां आपका सीपीयू भी लगा हुआ होता है, सारे हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं, रैम हो गया, रोम हो गया, जितने फैन लगे होते हैं, कूलिंग फैन वगैरह सब कुछ मैंने बताया है। तो वहीं पे इथरनेट कार्ड एक ऐसा नेटवर्क अडेप्टर है जिसका उपयोग वायर नेटवर्क को स्थापित किया। वायर नेटवर्क यानी कि इंटरनेट, इसके बिना आप नहीं चला पाएंगे। अब याद करिए इंटरनेट किसके बिना नहीं चला पाएगा, वो हार्डवेयर का नाम जो मदरबोर्ड में लगता है, याद आ रहा होगा आपको। आपको बताया मैंने, इसका फुल फॉर्म भी याद कराया था, NIC यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। बहुत खूबसूरत सवाल है यार ये सब, ठीक है ना। अब देखिए इस प्रकार से पढ़ने से खूबसूरती, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आपके साथ सवाल कैसे भी आ सकते हैं। अब आप रेडी है क्योंकि आपने क्लास लेक्चर चीज़ों को सुना है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। होप शो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि इस सेशन को कंटिन्यू करना है या नहीं, और कितने सही हुए हैं आप जरूर कमेंट करके बताइए। पूरा कंप्यूटर मैथ्स रीजनिंग तो चल ही रहा आपका, जीके साइंस में भी धज्जियां उड़ाने के लिए अगर आप तैयार हैं तो कमेंट जरूर करके बोलेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।